नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट जो इस वीडियो के कलाकार हैं, पात्र हैं, उनकी उपस्थिति में इसका अनावरण और अवलोकन होने जा रहा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब रात का सब चला जैसे जब जम्मू कश्मीर आए शूट करने के लिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी का। सर थैंक यू, इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना सपोर्ट आपने हमें दिया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जम्मू और कश्मीर अपने आप में ऐसी जगह है जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत जगह है, मेरा मानना है। हम लोग अक्सर शोज़ के लिए देश विदेश में ट्रैवल करते हैं और उसके बाद जब सब जगह घूम के आ जाते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है कि जो वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है वो हमारे खुद के घर में है और उसको बोलते हैं जम्मू और कश्मीर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नितेश्वर सर का। सर आपने इतने प्यार से हमें बुलाया और हमको मोटिवेट करा कि हम लोग यहाँ पे एक बेस्ट से बेस्ट वीडियो शूट कर सकें और जम्मू और कश्मीर की कहानी देश विदेश तक पहुँचा सकें कि एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है और बहुत ज़्यादा खूबसूरती से शूटिंग हो सकती है। मैं बॉलीवुड से क्या, मैं पूरे वर्ल्ड के पूरी सिनेमा इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आएँ और शूट करें, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर मनोज धर साहब का कि आपने अपने यूनिवर्सिटी में बुलाया और इतने खूबसूरत चेहरों से मिलवाया। बिग थैंक्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, बिग थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू, बिग थैंक्स to the tourism department of Jammu for inviting us here. आप जम्मू में आए, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। तुझे भूलना तो चाहा, अभिषेक सिंह इज बैक विद सिंगर जुबिन नौटियाल। और ये वीडियो बनाया किसने है ये भी जानना चाहेंगे। गीतकार कोई और नहीं, जाने माने बॉलीवुड के गीतकार मनोज मुंतशिर, संगीत रोचक कोहली का और डायरेक्टर आशीष पांडा। और अब
इस वीडियो के मुख्य हीरो अभिषेक सिंह IAS, इन्हें सम्मानित कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल। डॉटर ऑफ द सॉइल, इस धरती की सपुत्री। नेल पॉलिश डिजिटल फिल्म में आप काम कर चुकी हैं। इसके अलावा कई अन्य वीडियो फिल्म्स में आप आ चुकी हैं। हमें आप पर गर्व है समरीन। आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए और जम्मू का नाम रोशन करते रहिए। आपकी भरपूर तालियों में समरीन कौर। मैं उसको भूल गया हूँ, यह कौन मानेगा। किसी चिराग के बस में धुआं नहीं होता, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज धर साहब, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति प्रोफेसर रहमा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बेचन लाल जी, मेरे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जस्टिस मसूदी साहब, मेरठ से आए हुए सुनील भराला, बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर जुबिन नौटियाल, अपनी शासकीय जिम्मेदारियों के साथ अपने पैशन को जिंदा रखने वाले यंग IAS ऑफिसर अभिषेक सिंह जी, उनकी साथी कलाकार सुश्री समरीन कौर, सभागार में उपस्थित जम्मू विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, देवियों, सज्जनों, विद्यार्थी बहनों और भाइयों। इसके निदेशक श्री आशीष पंडा भी हैं। गीतकार, संगीतकार और टी सीरीज से जुड़े हुए काफी लोग इस सभागार में मौजूद हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मीडिया के मित्रों का भी एक बार स्वागत करता हूं। मैं दुविधा में हूं। जब टेलीविजन पर बढ़िया सीरियल आता है तो विज्ञापन थोड़ी देर के लिए ठीक होता है। मुझे पता नहीं विज्ञापन के तौर पर क्यों खड़ा किया गया है, आप सब आनंद ले रहे थे, तो मैं उस मर्यादा का ध्यान रखूंगा। औपचारिकता के नाते कुछ बातें कह के विदा लूंगा। मुझे लगता है कि जुबिन नौटियाल के गाने किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी कला से उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वह एक लंबी साधना और सीखने की ललक का परिणाम है। जब आज उनके गाने वायरल होते हैं तब उनके पीछे सिर्फ शब्द, तुकबंदी और संगीत नहीं है, बल्कि उनका परिश्रम है, उनका पैशन है और उनके गुरुओं का आशीर्वाद भी है। पिछले कुछ सालों में उनके बहुत सारे एल्बम और गाने देश विदेश में रिलीज हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आज का एल्बम बहुत खास है। कुछ महीने पहले श्रीनगर में मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने इन लोगों से आग्रह किया था कि अब की बार का एल्बम जम्मू कश्मीर पर बनना चाहिए और मुझे खुशी है इस काम को इन लोगों ने पूरा किया। ये जो एल्बम है इसमें मौसीकी भी है और जम्मू कश्मीर की सुगंध भी है। ओस की बूंदों से लदी डालियां भी हैं, पहाड़ों के माथे पर सफेद बर्फ की चादर भी है, फिजाओं में बिखरे असआर भी हैं, नरम हवाओं में उतरती सरगम, नदियों के किनारे पर लेटा हुआ आलाप, मंदिरों से उठती हुई प्रार्थना की वीणा, ये सब कुछ इस एल्बम में आज हम सब ने देखा है। मित्रों, यही तो जम्मू कश्मीर है और उसकी खूबसूरती को अपनी आवाज और कैमरे में
कैद किया है जुबिन नौटियाल और उनके साथियों ने। मैंने इस पल को ऐतिहासिक इसलिए कहा क्योंकि एक बार फिर से सिनेमा नगरी बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशक जम्मू कश्मीर की फिजा को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने के लिए तैयार है। 1960 के दशक की कश्मीर की कली और 80 के दशक की बेताब सिलसिला लव स्टोरी जैसी फिल्मों के सिलसिले फिर से एक बार हकीकत बनने के लिए हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जब भी जम्मू कश्मीर के अतीत की बातें होती हैं, जिसमें सैकड़ों फिल्मों का जिक्र आता है, उसमें एक लाइन जरूर होती है कि बॉलीवुड का यह फेवरेट शूटिंग डेस्टिनेशन रहा है। मुझे लगता है कि अभी अतीत की बात हो गई है, अब ये फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया है। ये हम चरितार्थ होते हुए देखना चाहते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह पास्ट टेंस की बात नहीं रही, बल्कि ये मुझे लगता है कि वर्तमान की बात हो गई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार फिल्म से जुड़े लोगों का जिस तरह से कश्मीर में आना हुआ है, उन्होंने फिर से न सिर्फ इस जमीन का रिश्ता बॉलीवुड से जोड़ा है, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे इसके साक्षी रहे हैं। हिट फिल्मों की शूटिंग के लिए और लाइव कैमरा एक्शन के लिए वही मंजर फिर से तैयार है। मुझे याद है 8 अगस्त 2019 को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बॉलीवुड से आह्वान किया था कि एक बार फिर से फिल्मों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में आप शुरू करें। उनकी बात मैं उद्धृत करना चाहूँगा। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी। उस दौर में शायद ही कोई ऐसी फिल्म होती थी जिसकी शूटिंग कश्मीर में नहीं होती थी। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई फिल्म मेकर्स कश्मीर में शूटिंग करने के लिए आ सकेंगे और इसके साथ ही कश्मीर और जम्मू के लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा तमिल तथा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी यही अपील किया था। कोरोना महामारी के चलते जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा विश्व थम गया था, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां नियंत्रण में आईं, फिल्म मेकर्स का आना शुरू हो गया। वीडियो एल्बम की शूटिंग शुरू हो गई। बॉलीवुड तथा दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने प्रशासन से संपर्क साधना शुरू कर दिया। आप लोगों ने खुद अखबारों में तथा टेलीविजन चैनल्स में देखा होगा, इम्तियाज अली, इरशाद कामिल, मधुर भंडारकर, सिद्धार्थ राय कपूर जैसी अनेक हस्तियां तथा कई अन्य बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनियां, प्रोडक्शन कंपनियां पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर में आई हैं। सबका एक ही स्वर है, वे जल्द ही फिल्म शूटिंग के लिए फिर से लौटेंगे। दक्षिण के कई फिल्म निर्माताओं ने शूटिंग शुरू भी कर दी है। मित्रों, फिल्म इंडस्ट्री की सहूलियत के लिए, यहाँ के टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया है तथा एक अच्छी और बेहतरीन फिल्म पॉलिसी बनाई है। सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद ये बनी है। कुछ कमी होगी तो उसे भी निश्चित रूप से सुधारेंगे। पिछले दिनों किसी कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे मुंबई जाने का अवसर मिला था। अचानक मैं कहूँ कि कुछ समय के अंतराल में ही बॉलीवुड के तमाम बड़े फिल्मकार, एकता कपूर, इम्तियाज अली, अश्वनी अय्यर तिवारी, नितेश तिवारी, महावीर जैन, दिनेश बिजान, ये तमाम लोग मुझसे मिलने आए और फोन पर अक्षय कुमार, करण जौहर और रोहित शेट्टी से मेरी वही बात हुई। मैं आपको कह सकता हूँ, ये सबकी दिली ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर में वे अपने फिल्म की शूटिंग करें और वो दिन मुझे लगता है जल्द हम सब देखने वाले हैं। प्रशासन की तरफ से हमने फिल्म मेकर्स को आश्वस्त किया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस
सुरक्षा तथा अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं उन्हें निश्चित रूप से मुहैया कराई जाएंगी। मैं मानता हूं कि फिल्म की शूटिंग से सिर्फ न केवल टूरिज्म इंडस्ट्री का विकास होगा, बल्कि रोजगार के तमाम अवसर यहाँ के युवाओं को मिलेंगे और हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी। आजकल ज़्यादातर फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि मुंबई या चेन्नई से यात्रा कर रहा उनका ग्रुप छोटा हो तथा लोकल टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हायर किया जाए। कुछ दिनों पहले किसी फिल्म मेकर ने चर्चा के दौरान एक बात बताई थी कि जब विदेश में शूटिंग के लिए जाते हैं तब सिर्फ कलाकार और कुछ क्रू मेंबर होते हैं, बाकी सभी स्टाफ वहीं का स्थानीय लोकल होता है। अब कल्पना कीजिए वहाँ की लोकल इकॉनमी को इंडियन फिल्म शूटिंग से कितना फायदा पहुँचता होगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर के फिल्मों की शूटिंग से यहाँ के युवाओं, थिएटर से जुड़े कलाकार, लोकल इकॉनमी तथा टेक्नीशियन को भी मैं मानता हूँ कि एक सुनहरा अवसर मिलने वाला है। कोरोना लॉकडाउन के पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार करती थी। जम्मू कश्मीर में इतनी अपार संभावनाएं हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में फिल्म सिटी, फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रोडक्शन हाउस तथा नेशनल ड्रामा इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय कैंपस की दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। फिल्म शूटिंग के हम एक और ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, फिल्म शूटिंग के हम ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उस काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे ताकि जल्द ही जम्मू कश्मीर देश ही नहीं दुनिया का सबसे फेवरेट फिल्म डेस्टिनेशन बन सके। फिल्म की एक और खासियत होती है, कलाकार के साथ यह किरदार और लोकेशन को भी अमर बना देता है। बेताब फिल्म ने सिर्फ सनी और रोमा के किरदार को ही अमर नहीं बनाया, बल्कि पहलगांव से मात्र 15 किलोमीटर दूर के एक लोकेशन को बेताब वैली के नाम से अमर कर दिया। आज भी बहुत सारे टूरिस्ट हैं, वह यह भी देखना चाहते हैं कि उनकी पसंदीदा मूवी किस जगह शूट हुई थी। इसलिए जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न में हम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन के प्रमोशन पर भी ध्यान दे रहे हैं। जम्मू में पटनी टॉप, मनसर, सुरिनसर, रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, चेनाब वैली, बारवान वैली को विकसित किया जाए, इसे प्रमोट किया जाए, इसकी ठोस योजना बनाई गई है। मित्रों, कोरोना के पहले 2019 में जब टूरिस्ट अराइवल का प्रोजेक्शन हुआ था तो लगभग 1,87,00,000 टूरिस्ट, जिसमें श्रद्धालु भी थे, उनके जम्मू आने की संभावना थी। वहीं दूसरी ओर कश्मीर डिवीज़न में करीब 19 लाख टूरिस्ट आने वाले थे। इसलिए जम्मू के आसपास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को हम एक सर्किट के रूप में विकसित करना चाहते हैं ताकि यहाँ भी फिल्मों की शूटिंग हो सके और केवल माता वैष्णो देवी के दर्शन और बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए ही लोग न आवें, बल्कि श्रद्धालु भी आवें और फिल्म मेकर्स भी आवें। हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मैं आभारी हूँ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 786 करोड़ रुपए दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 509 करोड़ रुपए ज़्यादा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाहर से आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन हम सब करें, ये आवश्यक हो गया है। और जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए आने वाले यूनिट को भी मैं आग्रह करूंगा कि जरूर टेस्ट करावें और SOPs का पालन करें। मैं फिर से आप सबको एक बार भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति और उसके पुराने गौरव को शिखर पर ले जाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। मैं जुबिन के एल्बम की सफलता और उनके यश की कामना करता हूं। गुलमर्ग की वादियों से कुछ बहके हुए नगमे यह जम्मू कश्मीर के अपनी सभी फैंस के लिए लेकर आए हैं और जैसा मैंने पहले कहा था, यह ऐतिहासिक पल है जो जम्मू कश्मीर
कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ यहाँ की अप्रयुक्त क्षमता, अनटैप्ड पोटेंशियल को भी विश्व पटल पर रखेगा। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, इनके एल्बम का टाइटल एक संदेश दे रहा है कि मोहब्बत में जो डूबा वह पार हो गया। नदी की तरह इसका कोई किनारा नहीं होता, बस डूबने की बात है, और डूबना मतलब उसे पा लेना। दुनिया में सिर्फ संगीत ही ऐसी जुबान है जो कह सकती है कि खुदाए मेहरबां है और तुम हो, और संगीत की ही हिम्मत है यह कहने की कि मोहब्बत ही प्रार्थना है। अंत में ये रात अपनी है कि महताब अपना है, ये रात अपनी है ये महताब अपना है, यहीं पे वक्त का सैले रवां ठहर जाए, हमें भी चलना है मंजिल तलक मगर काश जरा सी देर को ये कारवां ठहर जाए, ये कारवां ठहर जाए। कलाकारों के लिए मैं मानता हूँ कि वक्त का कारवां जरूर ठहरता है। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, अभी 2 दिन पूर्व हम सब ने होली का त्यौहार मनाया है, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।